22 वर्ष वियोगे रहती, पवन प्रिया सती अंजना रे, जिन राज को सदा मोरी वंदना रे। नल दवदंती सती सीता जी, सटमासी आक्रंदना रे, जिन राज को सदा मोरी वंदना रे। वंदना 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 रे, जिन राज को सदा मोरी वंदना रे। कोई भी गुरु भगवंत के प्रवचन के अंदर कभी न कभी महाराजा कुमारपाल का नाम अवश्य आएगा। महाराजा कुमारपाल 18 देश के राजा होने के बावजूद इतना धर्म करते थे, उनका जीवन इतना धर्ममय था कि उसकी वजह से कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी भगवंत ने उनको परमार्हत यानी कि परम श्रावक का बिरुद दिया था। एक आचार्य भगवंत श्री संघ को साथ में लेकर एक श्रावक को ये बहुमान देते हैं, सम्मान देते परम श्रावक का। वह महाराजा कुमारपाल प्रतिदिन परमात्मा की भक्ति भी करते थे, स्वाध्याय भी करते थे। एक बार महाराजा कुमारपाल ने परमात्मा को प्रार्थना की, जो शब्द हमारे पास है, अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम, देहांते तव सानिध्यम देहि में परमेश्वर। गुरु भगवंतों की कृपा से जो बोध उनको प्राप्त हुआ था, उसकी वजह से उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि परमात्मा, बस यूं ही चलते फिरते मृत्यु हो जाए, कहीं भी जीवन में दीनता न आवे, और जब यह देह छोड़ने का अवसर आए तब आपका सानिध्य हो, बस इतना हे परमात्मा मुझे अवश्य देना। अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम, देहांते तव सानिध्यम देहि में परमेश्वर। यदि आपको यह प्रार्थना आपके जीवन में सफल होते हुए देखना है तो आपको क्या करना चाहिए? अनायासेन मरणम, मरण की इच्छा न हो, मरण की आशंसा न हो कि कब मरूं, अब तो मेरी जान छूटे, ऐसी मजबूरी न हो, ऐसी परेशानी न हो, और यूं ही चलते फिरते आपकी मृत्यु हो जाए, सरलता से देह छूट जाए। अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम, यानी कि जीवन काल के अंदर जरा से भी दीनता किसी के पास दिखानी न पड़े, मन में जरा से भी दीनता न रहे, वैसा जीवन। और जब मृत्यु का समय नजदीक आवे तब परमात्मा का सानिध्य, ये तीन चीज यदि आपको प्राप्त करनी है तो आप क्या करेंगे? इसका उपाय शास्त्रकार भगवंतों ने दिया है। वह कहते हैं कि यदि आपको सरलता से मृत्यु चाहिए, सरलता से मौत चाहिए, देखो तो सही संसार में मौत किस ढंग से आती है, लोग किस ढंग से मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं, मरने के लिए तड़प रहे हैं, सड़ते हुए मर रहे हैं। लेकिन सरलता से मृत्यु चाहिए तो क्या करना?
तो कहते हैं दुष्कृत गर्हा करना, यानी कि जीवन में जो भी पाप कर्म किए हैं उसकी निंदा करना अपने आप, अपने मन से। किसी को बताना नहीं है आपको, लेकिन अपने आप, अपने मन से आप प्रायश्चित करना, पश्चाताप करना, दुष्कृत गर्हा करना। जो भी गलत कार्य किए हैं, चाहे जीव हिंसा की, चाहे अनीति की, चाहे अत्याचार किया, चाहे दुराचार किया, जो भी आपको आज आपके दिमाग के ऊपर चढ़कर बैठा है, जो भार, उसको उतारने के लिए आपको अपने आप खुद की साक्षी को रखकर, आत्म साक्षी से भगवान के सामने यह कबूल कर लेना है, इसकी क्षमा याचना कर लेनी है। दुष्कृत गर्हा, ये कार्य मैंने गलत किया, इतना भी कबूल करो। कई लोग पाप को पाप मानते ही नहीं है। वो तो कहते इसमें क्या हो गया, ये तो होना ही था, ये तो हो जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन नहीं, पाप को पाप स्वरूप से स्वीकार करो कि हाँ ये गलत था और मैंने गलत किया है। दुष्कृत गर्हा, जब तक आप पाप को पाप के रूप में स्वीकार नहीं करते, तब तक पाप का पश्चाताप आप में नहीं पैदा होता है और उसका प्रायश्चित आप कभी भी गुरु भगवंत से लेंगे नहीं, तो आपके जीवन में से पाप कभी भी कम होगा नहीं और पाप ही दुख का कारण है। सुखम पापात सुखम धर्मात दुखम पापात, दुखम पापात। सुख धर्म से ही मिलता है और दुख पाप से ही मिलता है। दुखम पापात सुखम धर्मात। आपको यह नियम समझ लेना चाहिए कि जितना जितना भी पाप आप करते हो उससे दुख मिलेगा ही मिलेगा। जो दुख मिल रहा है वह भी आपके पाप कर्मों की वजह से मिल रहा है। जितना भी थोड़ा बहुत सुख आपको मिल रहा है तो वह भी आपने कुछ सत्कर्म किए उसके लिए, उसकी वजह से मिल रहा है। और आज इस जीवन में जो सत्कर्म करेंगे उसका फल भी आपको ऐसा ही अच्छा भुगतने को मिलेगा। लेकिन आपको जो पाप कर्म बंद हो चुका है उसको खत्म करना है तो दुष्कृत गर्हा करनी होगी। आपके पापों की कबूलात आपको करनी होगी, आपको कन्फेशन करना होगा, कन्फेस करना पड़ेगा। हाँ मैंने ऐसा किया है, ये गलत था। गलत को गलत समझो, गलत को गलत मान लो, तभी आप बच पाओगे। आपको सांप का डर लगता है जितना, इतना पाप का डर नहीं लगता है। आप आराम से बैठे हो और कोई यूं ही रस्सी फेंक देवे और सांप करके चिल्लाए तो आप खड़े होकर भाग जाओगे। इतना पाप का, सांप का डर आपको लग रहा है। लेकिन जितना सांप का डर लगता है उतना पाप का डर नहीं लगता है। जिस दिन आपको सांप से ज्यादा पाप का डर लगेगा उस दिन आप संसार से तर जाओगे, पार उतर जाओगे। सांप का नाम सुनते भड़क जाते हो, डर जाते हो, घबराते हो। कभी कोई जू में, प्राणी संग्रहालय के अंदर पिंजरे में सांप रखा गया हो, फिर भी आप उस पिंजरे से दूर रहते हो। कभी कोई सपेरा अपने गले में सांप डालकर घूमता है, फिरता है, उससे खेल करता है, उसके साथ खेलता है, फिर भी आप उससे दूर रहते हो।
क्यों? कि आपको मन में डर है कि यदि यह सांप काटेगा तो मैं मर जाऊंगा। सांप का डर इतना आपके मन में गहरा उतर गया है, लेकिन पाप का डर इतना गहराई से आपको परेशान नहीं कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखना कि सांप काटेगा, आप एक बार मरोगे, लेकिन पाप से बार बार मरना पड़ेगा, बार बार जन्म मरण लेना पड़ेगा। इसलिए पाप को पाप मान लो कि हाँ ये पाप है, यह गलत है। दुष्कृत ग्रहण करे तब जाके आपकी मौत सरलता से होगी। अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम। यदि आपको जीवन अच्छे से जीना है, कहीं भी दीनता नहीं जतानी है, नहीं दिखानी है, तो आप जो भी सत्कर्म कर चुके हो उसकी अनुमोदना करें। आपने जितने भी सत्कर्म किए हैं, पुण्य कार्य किए, उसकी अनुमोदना करते रहे कि हाँ उस दिन हम पालिताना गए थे, कितनी अच्छे से दादा की यात्रा हुई थी, कितने अच्छे से भगवान की भक्ति हुई थी, पूजा हुई थी, बहुत ही आनंद आया था। मैंने मेरे जीवन में परमात्मा की प्रतिष्ठा कराई है मंदिर जी में, बहुत ही पुण्य का काम किया था। आनंद, इस बात की अनुमोदना करो। किसी की शादी में आप जाते हो और वहां अच्छा खाना खा लेते हो, वो खाना खाने के बाद 4-6 महीने निकल जाते हैं, 1 साल भर निकल जाता है, और जब कुछ बात निकल आती है तो कहते हैं कि हाँ उसकी शादी में बहुत अच्छा खाना था, क्या रसगुल्ले बने थे। नाम लेते आपके मुंह में पानी आ जाता है, खाया था 1 साल पहले, लेकिन आज भी मन में आनंद होता है और मुंह में पानी आ जाता है। ठीक वैसे यदि आपने कई साल पहले सत्कर्म किया है, पुण्य कार्य किया है, उसकी अनुमोदना करते रहो। उसकी वजह से आपका जीवन अधीनता से व्यतीत होगा, कहीं भी दीनता आपको नहीं लगेगी, नहीं अच्छे से जिया हूं मैं, अच्छे कार्य किए हैं। मैंने एक सेठ जी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को प्रेरणा की कि सेठ जी के पीछे महोत्सव कीजिए। उनकी पुत्रवधू ने कहा, गुरु महाराज हमारा परिवार ऐसा है, आपको पता है, और मैं परिचय में था, और बोले कि गुरु भगवंत हम तो बार बार धर्म कार्य करते रहते हैं, इसलिए उनका जीवन यूं ही महोत्सव रूप था, हमें ऐसा कोई महोत्सव करने की कोई इच्छा नहीं है। कभी भी बात निकलती है हम लाभ ले ही लेते, वही हमारे लिए महोत्सव है। हाँ उनका जीवन ऐसा था। आपका जीवन ऐसा हो कि प्रतिदिन आपके जीवन में धर्म आराधना होती रहे, सत्कार्य, छोटा भी कार्य सत्कार्य होता रहे आपके जीवन में, ऐसा आपका जीवन हो, दीनता नहीं आएगी, जीवन आप गौरव से जी पाओगे। और तीसरी बात, देहांते तव सानिध्य, अंतिम अवस्था में प्रभु का सानिध्य चाहिए, तो आप तीसरी बात याद रखना, प्रभु स्मरण करना, प्रभु स्मरण करना, परमात्मा का नाम लेते रहना, परमात्मा का नाम लेते रहना, बार बार प्रभु को वंदना करते रहना। वंदना 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 रे, जिन राज को सदा मोरी वंदना रे। बार बार प्रभु को वंदन करते रहो। दिन में 2 टाइम मंदिर जाओ, सुबह और शाम। सुबह त्रिकाल पूजा करने को कहा है, सुबह जल्दी,
प्रतिक्रमण के बाद तुरंत दूसरी मध्याह्न पूजा और शाम की संध्या पूजा। तीनों टाइम भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, लेकिन कम से कम एक बार तो जाओ, भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम स्मरण करो, प्रभु का स्मरण करो, बार बार प्रभु से वंदना करो। वंदना 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 रे जिन राज को सदा मोरी वंदना। यह उपभोगांतराय कर्म निवारण की पूजा है। उसमें वीर विजय जी महाराज दृष्टांत से हमें समझाते हैं, दृष्टांत के माध्यम से कहते हैं कि 22 वर्ष वियोगे रहते पवन प्रिया सती अंजना रे जिन राज को सदा मोरी वंदना रे। हनुमंत की माता अंजना देवी, जिनकी शादी पवनंजय से हुई थी। अंजना सुंदरी सती स्त्री थी, संस्कारी युवती थी। शादी की तैयारियां चल रही है और उनके लिए नदी के किनारे पड़ाव डाले गए, पंडाल लगाए गए हैं और वहाँ शादी होना तय हुआ है। नदी के दूसरे किनारे के ऊपर पवनंजय बारात लेकर आए हैं। कई मित्र, स्वजन, सब संबंधी, राज परिवार सब साथ में है। पवनंजय के मित्रों ने उनसे कहा, चलो तो सही, आपकी पत्नी जो होने वाली है उसका रूप कैसा है, चलो देखे तो सही। संध्या का समय था, सब दोस्त लोग मिलकर मजाक मस्ती कर रहे थे और पवनंजय को उस्काया कि शादी से पहले एक बार मुंह तो देख लेना चाहिए, कैसी है लड़की। पवनंजय मान गया और घोड़े के ऊपर सवार होकर चल पड़ा और नदी के दूसरे छोर पर पहुंच गया अपने दोस्तों के साथ। चुपके से घोड़े से उतरकर जहां अंजना का मुकाम था उस टेंट के बाहर चुपके से खड़ा रह गया। अंजना भी अपनी सखियों के साथ, सहेलियों के साथ बैठी थी और मजाक मस्ती चल रही थी। उस वक्त एक सखी ने, एक सहेली ने कहा कि इससे शादी हो रही है पवनंजय से, लेकिन वो दूसरा राजकुमार जो था ने वो इससे भी अच्छा था। अंजना विवेकी स्त्री थी, विवेकवान युवती थी। वह कुछ नहीं बोली, वह चुप रही, लेकिन पवनंजय ने उसका मतलब गलत निकाल लिया। वह सोचने लगा कि अंजना के मन में वो है, इसलिए मेरा पक्ष लेकर वो कुछ बोली नहीं। पवनंजय को गुस्सा आया, तलवार लेकर मारने को धसा, लेकिन दोस्तों ने पकड़ लिया कि कुछ मत करो, पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। मुश्किल से पवनंजय को लेकर उनके दोस्त वापस आ गए। शादी तो हुई, लेकिन पवनंजय ने शादी के समय भी अंजना के सामने नहीं देखा। अपने साथ लेकर चला शादी करके, लेकिन पहले दिन से, पहली रात से उसको छोड़ दिया। अंजना परेशान है कि मेरे पति मेरे सामने देखते तक क्यों नहीं।
अंजना को रहने के लिए एक अलग महल दे दिया गया। ज्यादा समय व्यतीत हो गया, अंजना ने भी मान लिया जैसा मेरा भाग्य। वह सादगी पूर्ण जीवन शैली से रहने लगी और धर्म में मन लगाने लगी। ऐसे करते हुए 22 साल निकल गए। पवनंजय कहीं युद्ध के लिए जा रहा था। अंजना ने सोचा, आज तो मेरे पति विदाई तिलक के लिए मेरे पास आएंगे, लेकिन वह भी संभव नहीं हुआ। तो अंजना स्वयं जब सैन्य लेकर पवनंजय जा रहा है, तब अपने पति को विदाई तिलक करने के लिए जाती है, विदाई तिलक करती है। कुछ पल के लिए पवनंजय की दृष्टि अंजना के ऊपर पड़ी। उसका देह चिमड़ गया था, उसका तेज खत्म हो गया था, उसका रंग उतर गया था। पवनंजय यूं ही मुंह मोड़कर वापस निकल गया आगे। संध्या के समय आगे पड़ाव था, नदी के किनारे पवनंजय वहां पर घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, और उसने नदी के रेत के अंदर एक चक्रवाक की पंखी को देखा। वह अपने प्रिय चक्रवाक के लिए तड़प रही है। चक्रवाक और चक्रवाकी का जीवन ऐसा होता है कि दिन भर वो साथ में ही रहते हैं, लेकिन शाम को अलग हो जाते हैं। और उस वक्त चक्रवाकी परेशान हो जाती है, बेबस हो जाती है और चिल्लाती है। दृश्य देखकर पवनंजय के मन में विचार आया कि अरे, एक रात्रि का वियोग इस पंछी को इतना परेशान करता है, तो मैंने तो 22 साल से अंजना को छोड़ दी है, उसके सामने देखा तक नहीं है, उसका क्या हाल होता होगा। पवनंजय बेचैन हो गए और अपने एक अंगत गुप्तचर के साथ घोड़े पर सवार होकर अंजना के महल रात को पहुंचे। उस रात्रि को 22 साल बाद, लग्न के शादी के 22 साल बाद पहली बार पवनंजय और अंजना का मिलन हुआ। सुबह होने से पूर्व पवनंजय वापस निकल गया। इस बीच पवनंजय अंजना को अपनी मुद्रा अंगूठी एक स्मृति के रूप में, एक प्रूफ के रूप में देकर गया था। पवनंजय तो सुबह चला गया। युद्ध में से वापस आने में बहुत ही समय लगा और इस तरफ बात फैल गई कि अंजना गर्भवती है। सास ने उसको फटकारा, महल से निकाल दिया। अंजना ने सोचा मेरे मायके में जाऊं, लेकिन मायके वालों ने भी अंजना को रखा नहीं। अंजना जंगल में गई, उसको जंगल में जाना पड़ा। पुत्र का जन्म जंगल में हुआ, हनुमंत का। अंगूठी बताई तो अंगूठी की कोई वैल्यू न रही, कोई मानने को तैयार नहीं रहा। अंजना जंगल में गई। पवनंजय वापस लौटा। अंजना के बारे में सुना, पवनंजय हैरान हो गया। उसने बताया कि यह हुआ था और बात सही है। अंजना ने कुछ गलत नहीं किया, मैं ही आया था, मैं ही मिला था।
लेकिन अब क्या, इतने इतने समय तक अंजना को तो परेशानी झेलनी पड़ी। पहली बात तो 22 साल तक अपने पति से वियोग रहा, यह उपभोगांतराय कर्म का उदय था। 22 बरस वियोगे रहती, पवन प्रिया अति सती संजना सती अंजना रे, जिन राज को सदा मोरी वंदना रे। 22 बरस वियोगे रहती, पवन प्रिया सती अंजना रे, जिन राज को सदा मोरी वंदना रे। नल दवदंती सती सीता जी, सट मासी आक्रंदना रे, जिन राज को सदा मोरी वंदना रे। हाँ। नल और दमयंती, उनको भी जंगल में भटकना पड़ा। अपना राज्य होते हुए भी नल राजा को जंगल में भटकना पड़ा, और दमयंती साथ में थी। लेकिन नल राजा दमयंती को भी अकेले जंगल में छोड़कर भाग गया। हाँ, क्या वजह थी इतना कर्म उदय में आया? राजा होने के बावजूद भी उनके जीवन में तकलीफ आई, या कष्ट आया, या वियोग आया। पति पत्नी के अंदर बीच वियोग आया। संसार में आज भी ऐसा देखने को मिलता है। परिवार विदेश में रहता है, पति अकेला इंडिया में रहता है। या तो परिवार इंडिया में होता है, पति अकेला कमाई के लिए विदेश में रहता है, और 6 महीना 12 महीना तक वियोग सहन करते हैं, अकेले रहते हैं। उपभोगांतराय कर्म का उदय है, चाहे भले वो पैसे कमाने के लिए गए, चाहे कोई भी वजह से गए, लेकिन यह अंतराय कर्म का उदय है। कभी न कभी किसी न किसी रूप से अंतराय कर्म का बंद किया होगा, उसकी वजह से उनके जीवन में यह परिणाम आया है और आते हैं। नल और दमयंती, उन्होंने पूर्व जीवन में भी राजा ही थे। मम्मण राजा और वीरमती रानी। नल का नाम पूर्व जन्म में मम्मण राजा था। मम्मण सेठ नहीं, मम्मण राजा बोल रहा हूं। और उनकी पत्नी का नाम था वीरमती। दोनों कहीं जा रहे थे घूमने फिरने के लिए। वीरमती ने जंगल में सामने से आते हुए मुनि को देखा, और मुनि को देखकर वीरमती को गुस्सा आया। उसने अपशकुन माना। उसने सैनिक को आदेश दिया कि जब तक हम यहां से निकल ना जाए, तब तक मुनि को एक साइड पे रखो बांध के। यह अपशकुन हम लेना नहीं चाहते। और वीरमती के कहने से सैनिक ने मुनि को बांध दिया, और 12 घड़ी तक मुनि को बंधन में डाल के रखा। एक घड़ी का मतलब ही 24 मिनट, 24 मिनट्स। 12 घड़ी तक मुनि को बांध कर रखा। जब मम्मण राजा और वीरमती आगे निकल गए, उसके बाद जब ऑर्डर मिला, तब जाके वह सैनिक ने मुनि का बंधन खोल दिया। लेकिन यह 12 घड़ी मुनि को बंधन में डाला, तो उसकी वजह से दमयंती को 12 साल तक अपने पति का वियोग झेलना पड़ा। उपभोगांतराय कर्म उदय में आया।
सीता जी, भले ही रामचंद्र से ये शादी हुई, लेकिन जंगल में जाना पड़ा, राजमहल छोड़ना पड़ा, भोग विलास छोड़ना पड़ा। उपभोगांतराय कर्म का उदय था। उतना ही नहीं, जंगल में गए, रावण ने अपहरण कर लिया। जंगल में से भी अपने पति का वियोग हुआ और उठाकर रावण ले गया। 21 दिन तक रावण के यहां रहना पड़ा, उद्यान अशोक वाटिका के अंदर। युद्ध हुआ, रावण की मृत्यु हुई, रामचंद्र जी का विजय हुआ, सीता जी को लेकर चले और सीता जी गर्भवती हुई। फिर भी लोगों के कहने पर रामचंद्र जी ने सीता जी का त्याग कर दिया। उपभोगांतराय कर्म का उदय, बार बार स्वजन परिजनों से वियोग, यह कष्ट आपने खड़ा किया है आपके जीवन में, और इसलिए आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि कहीं भी गलती से भी हमारे जीवन में ऐसे कुकर्म न हो जाए। मुनिवर ने मोदक पड़ी लाभी, पछी करी घणी निंदना रे, जिन राज को सदा मोरी वंदना रे। श्रेणी क देखे पाउस निसिए, मम्मण से विडंबना रे, जिन राज को सदा मोरी वंदना रे। वंदना 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 रे, जिन राज को सदा मोरी वंदना रे। मम्मण सेठ बहुत ही प्रसिद्ध दृष्टांत है जैन शासन के अंदर, कि रात्रि के समय शरणिक राजा लेटे थे, नींद नहीं आ रही थी, घना अंधेरा था, भयंकर बारिश आ रही थी, और उस बारिश में बिजली हो रही थी, कड़ाके हो रहे थे, और उन्होंने अपने महल के झरोखे से नदी की ओर देखा तो एक मनुष्य इतनी भारी बारिश में बहते पानी में कूदकर लकड़ियां निकाल रहा है। राजा श्रेणिक परेशान हो गए कि मेरे होते हुए मेरे राज्य में इतना गरीब व्यक्ति कौन है जिसको इस कड़ाके की ठंड होते हुए और साथ में इतना बारिश, धुआंधार बारिश और इतना बहता हुआ पानी, इतनी अंधेरी रात, इतना कष्ट करना पड़ रहा है। कौन है ये? अपने सैनिक को ऑर्डर किया, दूसरे दिन सैनिक राजा के सामने उपस्थित हुए। सैनिक राजा को बताया, महाराज वो तो मम्मण सेठ हैं। कौन मम्मण? महाराज वो अकेला ही रहता है, उनकी बहुत बड़ी हवेली है, लेकिन महाराज हम इतना जानकर आए हैं कि उसके घर में और कोई व्यक्ति नहीं दिखती,
उसके घर में और कोई सुख सुविधा के साधन नहीं दिखते। ले आओ उसे, बुलाओ। सैनिक के आदेश के ऊपर सैनिक गए, अम्मण सेठ को लेकर आए। अम्मण सेठ को पूछा, क्यों भाई इतना कष्ट झेल रहे हो, क्या परेशानी है आपको? इतनी घनी अंधेरी रात, धुआंधार बारिश और बहता हुआ इतना पानी, कहीं डूब गए मर गए तो इतना कष्ट क्यों करते हो? क्या इतनी आपकी गरीबी है? महाराज, बस एक काम मेरा बाकी है, वो पूरा करने के लिए मैं इतना कष्ट कर रहा हूं। क्या है? महाराज, मैं मेरे घर में 2 बेल बना रहा हूं। कार्य परिपूर्ण होने आया है, लेकिन कुछ कार्य बाकी है, वो पूरा करना है, और इसलिए मैं इतना कष्ट कर रहा हूं। बस इतनी सी बात है, और इसके लिए आप इतना परिश्रम कर रहे हो, कष्ट झेल रहे हो, आपत्ति मोड़ ले रहे हो। ऐसा करो, जितना भी धन चाहिए मेरे राज भंडार से ले लो। ब्राह्मण सेठ हंसने लगे, महाराज वो संभव नहीं है। राज भंडार से धन लेकर मैं मेरा कार्य पूर्ण नहीं कर सकूंगा, नहीं कर पाऊंगा। राजा सैनिक आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा तो कैसा बेल बना रहे हो कि राज भंडार के धन से भी कार्य पूर्ण नहीं होगा? पधारिए, कृपा करिए। सैनिक राजा बोले कि तेरे घर आना पड़ेगा। ब्राह्मण सेठ ने बोला, पधारिए। सैनिक राजा ब्राह्मण सेठ के घर गए, देखा तो 2 बेल बनाए थे, रत्न जड़ित, हीरा माणिक मोती ऐसे नगीने लगाकर वो बेल बना रहा था। एक उनके मन की मनसा थी, और यह पूर्ण करने के लिए इतना कष्ट झेलकर नदी में बहते हुए चंदन की लकड़ियां ले रहा था, खींच रहा था, और वो लकड़ी बेचकर पैसे कमाकर उसको बेल पूरा करना था। राजा सैनिक देखकर हैरान हो गए। ढंग से कपड़े भी सेठ बराबर पहनते नहीं थे। इतना धन होने के बावजूद उसके घर में खाने के कोई ज्यादा सामान खाने का नहीं था। कहते हैं कि ब्राह्मण सेठ रोज सिर्फ तिल और चौले खा लेते थे, चौली की सब्जी जैसा, सूखी चौली, और तेल के साथ वो खा लेते थे। सैनिक राजा ने भगवान महावीर से पूछा कि जीव के ऐसे हाल क्यों, इस सेठ के ऐसे हाल क्यों? इतना धन होने के बावजूद वो खा नहीं पाता है, ढंग से जी नहीं पाता है, अच्छे कपड़े पहन नहीं पाता है, और इतना कष्ट झेलता है। क्यों गुरु परमात्मा, क्यों प्रभु, क्यों ऐसा? भगवान महावीर ने कहा, सैनिक, यह ब्राह्मण सेठ पूर्व जन्म में भी धनवान था, धर्मिष्ठ था, धर्मी आत्मा था। उनके घर साधु संत भिक्षा के लिए आते थे, और कोई खाली हाथ नहीं जाता था। एक बार श्री संघ के अंदर कोई बड़ा महोत्सव था, और कोई भाग्यशाली ने सिंह केसरिया मोदक की, यानी कि लड्डू की प्रभावना की थी, बांटे थे सबको। यह जीव
जो मम्मण का था उसको भी ये प्रभावना मिली थी, लड्डू मिला था। वो लेकर घर पहुंचा और उसके घर गुरु भगवंत भिक्षा के लिए पधारे। मम्मण सेठ ने अपने पूर्व जन्म में वो प्रभावना में मिला हुआ लड्डू बड़े उत्साह से आनंदित होते हुए गुरु भगवंत को वेरा दिया, भिक्षा में दे दिया। कुछ समय बाद पड़ोस में से कोई आया और सेठ को पूछा, आपने लड्डू खाया? कितना अच्छा था। बहुत ही अच्छा बना लड्डू, बहुत अच्छा बनाया। मम्मण सेठ बोलते हैं, मैंने तो गुरु भगवंत को वेरा दिया है, इतना अच्छा लड्डू तो आपने गुरु भगवंत को वेरा दिया। पड़ोसी तो इतना बोलकर चला गया, लेकिन मम्मण सेठ के मन में हुआ ऐसा कि अरे इतना अच्छा लड्डू मैंने वेरा दिया। उसको मन में पश्चाताप हुआ कि कहाँ मैंने वेरा दिया। वो गुरु भगवंत के पीछे पीछे चला लेने के लिए कि लड्डू मेरा वापस दे दो। कभी भी कोई भी सत्कर्म किया हो तो उसके पीछे अनुमोदना करना, लेकिन पछतावा मत करना। गुरु भगवंत के पास गया लड्डू लेने के लिए। गुरु भगवंत भिक्षा में मिली हुई चीज किसी को नहीं दे सकते, नहीं दे पाते। मुनिवर ने मोदक पड़िलाभी, પછી કરે ગણી નિંદનારે, जिन राज को सदा मोरी वंदनारे। श्रेणी क देखे पाउस निसिए, मम्मण से विडंबनारे, जिन राज को सदा मोरी वंदनारे। प्रभु मैंने यह सब देखा संसार में, इम संसार विडंबन देखी। संसार में इसी विडंबना होती है, हर किसी को होती है, और वो देखकर प्रभु मैं हैरान हो गया हूँ। इसलिए चाहूं चरण जिन चंदनारे, जिन राज को सदा मोरी वंदनारे। और इसलिए हे प्रभु मैं आपके चरणों की सेवा करना ही चाहता हूँ। देहांते तव सानिध्याम, अंतिम अवसर पर भी, अंतिम समय पर भी आपका सानिध्य मुझे मिलता रहे। जब प्राण तन से निकले गिरिराज की हो छाया, गुरुराज भी निकट हो मन में न होवे माया। जब प्राण तन से निकले, यह भावना आपकी होनी चाहिए। और इसलिए प्रतिदिन रोज संध्या के समय, रात्रि में सोने से पहले आपको अर्यन्ते शरणं प्रपज्जामि, सिद्धे शरणं प्रपज्जामि, साहू शरणं प्रपज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं प्रपज्जामि। ये 4 शरणा का स्वीकार करना चाहिए, ये 4 शरण का स्वीकार करना चाहिए। अर्यंतों का शरण, सिद्ध का शरण, साधु की शरण और धर्म की शरण लेनी चाहिए कि मैं आपकी शरण में हूँ। और यदि आप प्रभु की शरण में रहकर सो जाते हो तो आप रात में सोई गए सदा के लिए, तो भी आपको सद्गति प्राप्त होगी। ये 4 शरण अवश्य हमें स्वीकार करना चाहिए। चत्तारि शरणं प्रपज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रपज्जामि। अरिहंत परमात्मा की शरण लेने से हमारी आत्मा में जो क्रोध है वो क्रोध का नाश होता है, और क्षमा का गुण प्रकट होता है, और मैत्री भाव फैलता है। अरिहंतों की शरण लेने से क्रोध नाश होता है, क्षमा का गुण प्रकट होता है, और मैत्री भाव फैलता है। सिद्ध भगवंतों की शरण लेने से मान कसाई चला जाता है, प्रमोद भाव पैदा होता है,
और नम्रता का गुण प्रकट होता है। प्रमोद भाव विकसित होता है। प्रमोद भावना हमारी खुलती है। सिद्ध की शरण लेने से मान कसाई चला जाता है। अभिमान कोई बात का नहीं। मेरे में क्या गुण है? कुछ नहीं है। मेरे से कई गुणी लोग इस संसार में हैं और सबसे गुणी अनंत गुणी यदि कोई भी है तो मेरे सिद्ध भगवंत है। अरिहंतों की शरण से क्रोध नाश, सिद्ध की शरण से मान नाश, अरिहंतों की शरण से मैत्री भावना, सिद्ध की शरण से प्रमोद भावना, साधु की शरण से माया कसाय चला जाता है और करुणा भाव प्रकट होता है। जीवन में सरलता का गुण आता है। साधु की शरण से साहु शरणम प्रवज्जामि और धम्मम शरणम प्रवज्जामि, धर्म की शरण लेने से लोभ कम हो जाता है, माध्यस्थ भाव आता है और संतोष गुण प्रकट होता है। और इसलिए आपको इस संसार की यह हालात देखते हुए चार शरण का स्वीकार करना चाहिए। अरिहंते शरणम प्रवज्जामि, सिद्ध शरण प्रवज्जामि, साहु शरण प्रवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरण प्रवज्जामि। क्योंकि इस संसार में यदि कोई भी सर्वश्रेष्ठ है तो यही सर्वश्रेष्ठ है। अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। सर्वश्रेष्ठ यदि संसार में कुछ भी है तो यह चार है। यदि संसार में कोई मंगल रूप है तो यह चार है। अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। यही सर्वश्रेष्ठ है, यही मंगल है और यही हमारे शरण योग्य है और हमें उनकी शरण में रहना चाहिए। जैसे चकवी चाहे चेतति मीरारी, भोगी भ्रमर अरविंद नारे, जिन राज को सदा मोरी वंदना रे। वंदना 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 रे, जिन राज को सदा मोरी वंदना रे। जैसे चक्रवाकी सूर्य का इंतजार करती रहती है, रात्रि कब व्यतीत हो जाए, कब सूर्य निकले और कब मैं चक्रवाक यानी कि मेरे स्वामी को मिलूं। जैसे भोगी भ्रमर अरविंद नारे, कमल के फूल पर घूमने वाले भंवरा जो है वह यही सोचता है कि कब सूरज खिले, सूरज उगे, कमल खिले और मैं उसके ऊपर जाके घूमूं। भोगी भ्रमर अरविंद नारे, उस रूप से आपको प्रभु की भक्ति करना चाहिए। चाहू चरण जिन चंदनारे, इस रूप से जैसे भंवरा कमल के फूल को चाहता है, जैसे चकवी सूर्य को चाहती है, उसी रूप से आपको प्रभु को चाहना चाहिए, प्रभु की शरण में जाना चाहिए। ऐसा वीर विजय जी महाराजा कहते हैं। भगवान की भक्ति से प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, भगवान की भक्ति से शांति की अनुभूति होती है, भगवान की भक्ति से उपसर्ग टल जाते, उपसर्गा क्षयम्यांति, छिद्यन्ते विघ्न वल्लया। विघ्न की जो वेल है न वह विनष्ट हो जाती है। मनो प्रसन्नता में थी, मन प्रसन्नता प्राप्त करता है और पूज्य माने जिनेश्वरे, भगवान की पूजा करने से। कई गुरु भगवंतों ने यह कहा है कि परमात्मा की पूजा का फल यदि कुछ भी है तो वह है मन की प्रसन्नता, वह है मन की प्रसन्नता। हाँ, मन यदि प्रसन्न होता है भगवान की भक्ति से तो आपको यह भक्ति अवश्य करनी चाहिए। और अनुभव है कई साधकों का तो आपको भी अनुभव होगा। आप भगवान की शरण में जाए। जिन मति धन सिरि दोय साहेली,
दीपक पूजा अखंड नारे, जिन राज को सदा मोरी वंदना रे। शिव पामितिम भविपद पूजो, श्री सुभवि रजिनंदना रे, जिन राज को सदा मोरी वंदना रे। जिनमती और धनश्री वो दोनों सहेलियां थी और दोनों ने भगवान की दीपक पूजा की थी, अखंड दीपक से भगवान की पूजा की थी और उसकी वजह से वह दोनों शिव पद यानी कि मुक्ति को पाई थी, मोक्ष में गई थी। और इसलिए आप भी भगवान महावीर के चरण को पूजो और दीपक पूजा करो। मकरध्वज नाम का राजा था और उनकी दो रानियां कनकमाला और दृढ़मती। लेकिन मकरध्वज राजा को कनकमाला ज्यादा पसंद थी, दृढ़मती रानी होते हुए भी उसे पसंद नहीं थी और इसलिए बार बार मकरध्वज राजा दृढ़मती को निग्लेक्ट करता था, उसको हट करता था, वो उसके सामने देखता नहीं था। दृढ़मती परेशान हो गई और यूं ही मर गई और मर के वह व्यंत्री बनी, भूतनी बनी और उसने देखा कि ये कनकमाला की वजह से मैं इतनी दुखी हुई। तो व्यंत्री बनने के बाद कनकमाला को कष्ट देने लगी, परेशान करने लगी। कनकमाला झेलती रही कष्ट, उसने कोई ज्यादा उपद्रव नहीं किया, जो भी कष्ट आया वो झेलती रही। व्यंत्री ने एक बार बहुत ही गुस्सा करके कनकमाला के खंड में सांप फेंक दिया और उस वक्त भी कनकमाला तो शांत चित्त से भगवान की भक्ति कर रही थी, सुमिरन कर रही थी। सांप भी शांत हो गया और देव के रूप में प्रकट हुआ। कनकमाला को कहता है, मैं तेरी साधना से प्रसन्न हूं, बोल तुझे क्या चाहिए। तो कनकमाला कहती है, बस मेरे महल के पास एक अच्छा सा मंदिर बना दो। और देव प्रसन्न हो गया, तथास्तु कहकर चला गया और मंदिर बन गया। कनकमाला प्रतिदिन मंदिर में भगवान की भक्ति करती थी, लेकिन विशेष रूप से संध्या के समय और सुबह जल्दी उठकर भगवान के सामने दीपक रखती थी और दीपक जलाकर मंदिर की शोभा बढ़ाती थी, भगवान की भक्ति करती थी। एक दिन आकाश में दिव्यवाणी हुई और कहते हैं कि उसमें यही कहा कि तुझे जो कुछ भी मिला है वह पूर्व जन्म में तूने भगवान की दीपक पूजा की थी उसकी वजह से मिला है। एक बार गुरु भगवान पधारे और कनकमाला ने पूछा कि गुरु महाराज यह क्या है, इसकी वजह क्या। गुरु भगवान ने कहा कि पूर्व जन्म में जिनमती और धनश्री दो सहेलियां थी और जिनमती को भगवान की भक्ति ज्यादा पसंद थी, इसलिए प्रतिदिन सुबह शाम भगवान के मंदिर में जाकर दीपक जलाती थी। धनश्री बार बार उसको टोकती रहती थी कि फालतू में घी क्यों बर्बाद कर रही है। सब बार बार टोकने के बाद भी जिनमती कभी नहीं भूली मंदिर जाना और दिया जलाना, दीपक पूजा करना। अच्छे कार्य में लोग रोड़े डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन आपको जो कार्य करते हो अच्छा है तो करना ही चाहिए, चाहे कितने भी विघ्न आए। सबसे पहले तो आपके मित्र
आपके परिवार स्वजन लोग ही आपको परेशान करेंगे, धर्म कार्य करने नहीं देंगे, लेकिन आप धर्म कभी मत छोड़ना। जिनमती ने धर्म नहीं छोड़ा, आखिरकार धनश्री को समझाया कि दीपक पूजा का बहुत ही महत्व है और उसकी वजह से ही आत्म कल्याण होती है। फिर धनश्री भी दीपक पूजा करने लगी और आखिर भगवान की भक्ति करने के प्रभाव से परम पद यानी कि मोक्ष को प्राप्त हुई। तो इसे कहते हैं कि जिनमती धनश्री दोय सहेली, दीपक पूजा अखंड नारे, शिव पद पामी तिम भवि पद पूजो, शिव पामी तिम भवि पद पूजो, श्री सुभवीर जिनंद नारे। वो दोनों ने जिस रूप से भगवान की दीपक पूजा की, इस रूप से आप भी भगवान की दीपक पूजा करो। दीपक पूजा, अखंड दीपक का चढ़ावा लीजिए, अखंड दीपक के लिए घी दीजिए मंदिर में, ताकि आपका जीवन संपन्न रहे, सुप्रसन्न रहे। भगवान की भक्ति करने के कई तरीके हैं, कई प्रकार हैं। आप घर से छोटा दीपक भी मंदिर में ले जाए, घर से घी डालकर ले जाए और मंदिर में जाकर दीपक जलाए। और याद रखिए, जब भगवान की आरती होती है तो दीपक से ही होती है, उसमें भी घी डाला जाता है। आरती मतलब है अरति को दूर करने वाली आरती, यानी कि अरति आनी दुख, दुख को अप्रसन्नता, उसको दूर करने वाली आरती आप अवश्य कीजिए। जब भी मंदिर में आरती होती है उस वक्त आप मंदिर में उपस्थित रहिए। कम नसीबी है तुम्हारी कि मंदिर के पास रहते हुए भी पुजारी को ढूंढने को निकलना पड़ता है कि कौन आए और आरती उतारे। आरती का दूसरा मतलब है आरात्रिक, यानी कि 3 बार ऐसे ऐसे घुमाना, आरती को 3 चक्कर काटना, इसे आरात्रिक कहते हैं। और ऐसी आरती सुबह होती है और शाम को होती है, 2 बार होती है। आप कभी कभार सुबह तो आरती कर लेते हो, वहाँ उपस्थित रहते हो, लेकिन रात्रि के समय संध्या की आरती में कोई मुश्किल से लोग हाजिर रहते हैं। आप वह लाभ अवश्य लेना। यह दीपक पूजा है और वो दीपक पूजा से आपका कल्याण होगा। ऐसा विरुजय महाराज कहते हैं, भवति दीप शिखा परिमोचनम त्रिभुवनेश्वरम सद्मनिशोभनम स्वतनुकांतिकरम तिमिरम हरम जगति मंगल कारण मातरम। 3 भुवन के नाथ जिनेश्वर भगवान के चैत्य में दीप शिखा का स्थापन करना वह सुंदर, अति सुंदर पूजा है और इससे हमारे देह का भी तेज बढ़ता है और आत्मा का अंधकार दूर होता है और जगत के अंदर अभ्यंतर मंगल का कारण होता है। इसलिए दीपक पूजा अवश्य करनी चाहिए। शुचिमनात्म चिदुज्ज्वल दीपकैर् ज्वलित पाप पतंग समूल कै स्वकपदम विमल परिलेभिरे सहज सिद्धमहं परिपूजये। शुद्ध और पवित्र मन में जलते हुए आत्मज्ञान के उज्जवल दीप द्वारा पाप के पतंग को जड़ मूल से जल के खाक करने वाले, जिसने एक सब करके निर्मल पद प्राप्त किया है, वैसे सहज सिद्ध परमात्मा को मैं पूजता हूँ, उनकी मैं पूजा करता हूँ। और ये उपभोगांतराय तुरीय विघ्नोत्छेदनाय ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय श्रीमते वीरजिनेन्द्राय तुरीय विघ्नोच्छेदनाय दीपम यजामहे स्वाहा। यानी कि चौथा अंतराय कर्म जो है, अंतराय कर्म का चौथा जो वेद है, उसको तोड़ने वाली ऐसी दीपक पूजा मैं करता हूँ। आप इसी भाव से दीपक पूजा करिए ताकि आपका भी कल्याण हो। मंगल कामना करता हूँ। धर्मलाभ आशीर्वाद।